नमस्ते दोस्तों। आज हम मुंबई से गोवा जा रहे हैं अपने कुछ प्यारे दोस्तों के साथ। हाँ भाई वही अचानक बना प्लान जो सच में हो गया। वैसे तो ये बारिश का मौसम है, लेकिन पूरे ट्रिप में एक बूंद भी नहीं गिरी। लगता है इस बार गोवा हम पर फिदा हो गया था। सड़कें एकदम शानदार थी, ड्राइव स्मूथ थी और बैकग्राउंड में गाने पूरे गोवा वाले मूड में। शाम तक हम पहुंच गए साउथ गोवा और रुके एक प्यारे से बीच साइड रिजॉर्ट एंथीज एस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट में, जो कोलवा बीच पर है। कोलवा बीच की बात करें तो अगर गोवा का कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो तो शायद यही है। कोलवा बीच एक शांत और सुकून भरी जगह है जहां वक्त थम सा जाता है। हमने अपना रूम चेक किया, बढ़िया सा बेड, साफ सुथरा माहौल और हाँ, बाथरूम भी एकदम शानदार। थोड़ा फ्रेश होकर हमने सीधा रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट का रुख किया। रूम की बालकनी से समुद्र की हल्की सी झलक मिल रही है, जो और भी मजा दे रही थी। थकान तो थी, लेकिन पेट में कुछ अच्छा खाने की तलब उससे भी ज्यादा थी। पर असली मजा तो यहाँ आया। स्टाफ एकदम फिल्मी स्टाइल में कुछ मछलियां लेकर आया और बोला, सर अपना डिनर चुनिए। हमने भी सबसे बढ़िया दिखने वाली फिश पकड़ी। अरे भाई, गोवा आए हैं तो नॉनवेज तो बनता है यार। उन्होंने जो मछली बनाई, उफ, मुंह में घुल गई और साथ में पी फ्रेश पाइनएप्पल जूस। मजा आ गया। इसके बाद हम बीच के पास कुछ चेयर पर बैठ गए, लहरों की आवाज सुनी, थोड़ी देर गोवा वाली फीलिंग में खो गए और फिर सोने चले गए। अगली सुबह हम जल्दी उठे, फ्रेश हुए और एंथीज गेस्ट हाउस के रूम से बाहर निकले। यहाँ का माहौल इतना शांत और सुकून भरा है कि ऐसा लगता है जैसे कोई नेचर साउंड ट्रैक रियल लाइफ में बज रहा हो। सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट और समंदर के लहरों की आवाज। हर रूम का डिजाइन थोड़ा अलग है, यूनिक अंदाज में बनाया गया है और हर कोना हरियाली से घिरा हुआ है। एंथी सिर्फ रुकने की जगह नहीं, एक ऐसा अनुभव है जहां आप खुद को शहर की भागदौड़ से दूर महसूस करते हो। अगर कोई कहे नेचर के गोद में रहना कैसा होता है, तो इसका जवाब यही जगह है। हम सीधा पहुंचे रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट की तरफ, जो खुद एक शानदार ओपन स्पेस में बना है। वहां बैठकर कोलवा बीच का जो व्यू दिखता है, वो एकदम पोस्टकार्ड जैसा लगता है। हमने अपनी सीट ली, समंदर को देखते हुए एक लंबी सांस ली और ऑर्डर कर दिया हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेड टोस्ट, एग ऑमलेट, चाय और कॉफी। साधारण चीजें थी, लेकिन स्वाद और माहौल ने उसे खास बना दिया। ब्रेकफास्ट चल ही रहा था कि अचानक स्टोन चेन बेचने वाली महिलाएं आ गई और हमारी लेडीज तो ऐसे एक्टिव हुईं जैसे किसी ने शॉपिंग टाइम का बटन दबा दिया हो। ब्रेकफास्ट के बाद हमने निकल लिया काबो दे रामा बीच की ओर, जो साउथ गोवा का एक शांत, खूबसूरत और कम भीड़ भाड़ वाला बीच है। रास्ते में गोवा की पतली पतली सड़कों से होकर गुजरना एक अलग ही अनुभव था। ट्रैफिक कम था और हर तरफ हरियाली। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति के बीच से सफर कर रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि काबो दे रामा बीच तक पहुंचने के लिए आपको एक पहाड़ी चढ़नी पड़ती है। रास्ते में एक जगह ऐसी आती है जहां सूखी घास और खुला मैदान देखकर लग रहा था जैसे किसी पुरानी हॉलीवुड वेस्टर्न मूवी के सीन में आ गए हों। बस कमी थी तो एक घोड़े और स्लो मोशन बैकग्राउंड म्यूजिक की, है ना। इस जगह की खूबसूरती जितनी अद्भुत है, इसका इतिहास उतना ही गहरा और रहस्यमय है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भगवान राम जब 14 साल के वनवास पर थे, तब कुछ समय के लिए उन्होंने इसी पहाड़ी क्षेत्र में विश्राम किया था और तभी से इस स्थान को केबो डे रामा कहा जाने लगा। यहाँ खड़े होकर जब आप नीचे की ओर देखते हैं तो सामने फैला नीला समुद्र, किनारे की काली चट्टानें और नारियल के लंबे लंबे पेड़ सब मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जो सीधे आपके दिल में बस जाता है। धूप में चमकता पानी और तट से टकराती लहरें, ये नज़ारा देखकर लगता है जैसे समय ठहर गया हो। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे साउथ गोवा के कुछ ऐसे हिडन जेम्स की ओर जहां न भीड़ है न शोर, सिर्फ प्रकृति, शांति और कुछ अधूरी कहानियां। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि गोवा की असली रूह यहीं से झलकती है।
वहाँ कुछ समय बिताने के बाद हम निकले साउथ गोवा के एक और हिडन स्पॉट की ओर। यहाँ के लोकल लोग बहुत ही सरल, मिलनसार और मुस्कुराते चेहरे वाले होते हैं। गोवन फिश करी, बेबिंका और फेनी, यहाँ का खाना भी उतना ही दिल से जुड़ा होता है। ईस्टर, सेंट जोआ और शिग्मोत्सव जैसे त्योहार पूरे इलाके को रंगों से भर देते हैं। साउथ गोवा सिर्फ जगह नहीं, एक एहसास है जो दिल में बस जाता है। इसके बाद हम पहुंचे अपने अगले हिडन स्पॉट, न्यूम बीच। ये जगह आम टूरिस्ट स्पॉट जैसी नहीं है, थोड़ा छुपा हुआ, थोड़ा खास। यहाँ पहुंचने के लिए रोड साइड पर गाड़ी पार्क करनी पड़ती है और फिर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के रास्ते से पैदल जाना होता है। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप उनसे इजाजत लें, क्योंकि बिना परमिशन वहां जाना मुमकिन नहीं। थोड़ा चलने के बाद जो नज़ारा मिलता है वो सारी मेहनत वसूल कर देता है। न्यूम बीच की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की ये शानदार रॉक केव, जो काले और लाल रंग की चट्टानों के बीच एकदम प्राकृतिक तरीके से बनी है। इस गुफा में खड़े होकर समंदर की लहरों की गूंज सुनना और वहां रील्स शूट करना नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे समंदर खुद बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहा हो, कोई डीजे की जरूरत ही नहीं। और अगर आप ज्यादा अंदर चले गए तो बस ध्यान रखना कहीं रॉक से सेल्फी लेते लेते रॉक ही ना बन जाओ। नुएम बीच, जो साउथ गोवा के कैनेगिनिम के पास है, एक छोटा और बेहद शांत बीच है। काले लाल रंग की चट्टानों के कारण इसका नज़ारा कुछ अलग ही महसूस होता है। यहाँ की सफाई, शांति और खूबसूरती इसे दोस्तों और फैमिली के लिए परफेक्ट पिकनिक स्पॉट बना देती है। इन रॉक्स में आयरन ओर की मात्रा ज्यादा है और ये सदियों से समुद्री लहरों द्वारा तराशी गई हैं। इतनी कि अब कई जगह ये रेजर ब्लेड जैसी धारदार हो गई हैं। बीच के एक कोने में रेत पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे। असल में ये मिनी क्रैब्स को सीक्रेट रेस्ट हाउस है, जहां वो आराम फरमाते हैं। हाँ, चलते समय थोड़ा ध्यान से चलिए, कहीं आपकी एंट्री से उनका लंच ब्रेक डिस्टर्ब ना हो जाए। नेयम बीच पर कुछ बेहतरीन फोटो स्पॉट्स हैं, जहां लोग समंदर और चट्टानों के बीच यादगार तस्वीरें लेते हैं। वहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो और मन बस यहीं ठहर जाने को कहता है। हवा, लहरें और वो शांत माहौल, सब कुछ दिल को अंदर तक छू जाता है। अब दोपहर के 2 बजे हैं और हम नियम बीच से निकल पड़े हैं एक अच्छे ऑथेंटिक गोवन रेस्टोरेंट की तलाश में। समंदर देख लिया, अब बारी है गोवा के असली स्वाद को महसूस करने की। हम पहुंचे कैवलोसिम बीच के पास रोड साइड पर बने एक शांत और प्यारे से रेस्टोरेंट जिदान्स फूड कोर्ट में। जब हम पहुंचे वहां बस कुछ ही लोग थे और मजे की बात ये रही कि पूरे ग्रुप के लिए एक साथ टेबल मिल गई, वो भी बिना इंतजार के। जगह एकदम क्यूट और क्वाइट थी। हमने वहां ऑर्डर किया कुछ चाइनीज फूड, साथ में गोवन स्टाइल में बने जबरदस्त प्रॉन्स फ्राई और ठंडा ठंडा वर्जिन मोहितो। खाना इतना टेस्टी था कि प्लेट से ज्यादा हाथ दौड़ रहे थे और वो प्रॉन्स एकदम कुरकुरे और मसालेदार। मोजितो ने गर्मी ऐसे हटाई जैसे गोवा ने खुद ठंडी हवा भेज दी हो। हमने साथ में तंदूरी चिकन भी ऑर्डर किया। लाजवाब खाने के बाद हम पहुंचे अपने अगले शानदार डेस्टिनेशन की ओर। हमारा अगला स्टॉप था बैतुल बीच, जो साउथ गोवा का एक और छुपा हुआ रत्न है। बैतुल गांव पहुंचने के बाद एक कच्चा रास्ता आपको बीच तक लेकर जाता है और वहां से 2 ऑप्शन होते हैं, या तो एक खड़ी चढ़ाई वाला छोटा रास्ता पकड़ो या फिर झाड़ियों के बीच से थोड़ा लंबा रास्ता लेकर पहुंचो। हमने जंगलों के बीच से जाने वाला डर्ट ट्रैक चुना और यकीन मानिए वो वॉक पूरी तरह वर्थ था। जैसे ही बीच पर पहुंचे, सामने जो नजारा था, बस दिल ने कहा यही तो है असली गोवा। थोड़ा वॉक जरूर है, लेकिन जब आप बीच पर पहुंचते हैं तो लगता है कि हर कदम उसकी खूबसूरती के लिए वर्थ था। बैतुल बीच एक शांत और दिल को छू लेने वाली जगह है, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और सुकून भरे माहौल के लिए जानी जाती है। कम भीड़ भाड़, सिल्वर जैसी मुलायम रेत, चारों तरफ हरियाली और पीछे वेस्टर्न घाट का नजारा मानो एक पोस्टकार्ड जिंदा हो गया हो। यहाँ से सूरज उगते और डूबते वक्त का नजारा देखने लायक होता है और पास में बसी फिशिंग विलेज लाइफ एक अलग ही गोवा का एहसास देती है। बैतुल बीच पर रेत में चलते हुए हमें ये छोटे छोटे शंख और हर्मिट क्रैब्स मिले,
जो अपने खोलों में छिपे बैठे थे। इन नन्हे जीवों को हाथ में लेकर देखना एकदम नेचुरल और एक्साइटिंग अनुभव था। थोड़ा वक्त वहां बिताने के बाद हम वापस अपने रिजॉर्ट की ओर लौट चले, मन में ढेर सारी यादें और कैमरे में कुछ शानदार क्लिक्स लेकर। रिजॉर्ट के पार्किंग एरिया में हमें कुछ छोटी दुकानें दिखी जहां लोकल गोवन चीजें मिल रही थी। वहां का माहौल बड़ा ही रंगीन और घूमने लायक था। हमने इस ट्रिप की याद में कुछ गोवा फ्रिज मैग्नेट लिए, साथ ही कुछ बीच कपड़े और धूप से बचने के लिए 1-2 कैप भी खरीद लिए। रिजॉर्ट के सामने पहुंचते ही हमारी नजर कुछ मछुआरों पर पड़ी जो बड़े जाल से मछली पकड़ रहे थे। थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा मजेदार हुजूम खड़ा था। सब लोग बड़ी दिलचस्पी से ये सीन देख रहे थे। समंदर की लहरों के बीच चल रही ये लाइव फिशिंग एक्टिविटी एकदम फिल्मी लग रही थी। हम भी थोड़ी देर वहां रुककर इस नज़ारे का मजा लेते रहे। ये हमारे लिए पहली बार था जब हमने बीच से इस तरह मछली पकड़ते हुए मछुआरों को देखा। बीच फिशिंग में मछुआरे समुद्र में लंबा जाल फेंकते हैं, जिसे दोनों सिरों से खींचते हुए किनारे लाया जाता है। ये प्रक्रिया टीम वर्क से होती है। कुछ लोग पानी में जाकर जाल फैलाते हैं और बाकी लोग किनारे से खींचते हैं। धीरे धीरे जब जाल किनारे आता है तो उसमें छोटी बड़ी मछलियां फंसी होती हैं, जिसे देखना अपने आप में रोमांचक होता है। ये पूरा नज़ारा दिखने में बहुत शांत लेकिन मेहनत भरा होता है और हमारी ट्रिप का ये पल वाकई अनोखा था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, फिशिंग देखने के लिए वहां भीड़ और भी बढ़ती गई। मछुआरों ने जाल से बड़ी और छोटी मछलियां निकाली और उन्हें टोकरी में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वहीं पर कुछ थोक व्यापारी भी आ गए जो सीधी ताज़ी मछलियां खरीदकर गोवा के फिश मार्केट में बेचते हैं। ये पूरा नज़ारा ऐसा था जैसे किसी डॉक्यूमेंट्री की लाइव शूटिंग चल रही हो, एकदम लोकल और रियल गोवा एक्सपीरियंस। पहले दिन की रात हम पास के एक रेस्टोरेंट में गए, जहां हमने स्वादिष्ट सी फूड और फ्रेंच फ्राइज के साथ डिनर किया। रेस्टोरेंट एकदम अच्छा था, शांत माहौल, अच्छी वाइब और बैकग्राउंड में चल रहा था कुछ वेस्टर्न म्यूजिक। जैसा कि उम्मीद थी, खाना लाजवाब था। रेस्टोरेंट के एक कोने में एक लोकल ग्रुप म्यूजिक परफॉर्म कर रहा था, जो माहौल को और भी खास बना रहा था। वो पल ऐसा लग रहा था जैसे पूरे दिन का परफेक्ट एंडिंग सीन चल रहा हो। म्यूजिक, सी फूड और गोवा की ठंडी हवा। अगले दिन का सफर और नई जगहें हम आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का गोवा एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि अगला वीडियो मिस ना हो जाए।